नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। आज एनडीए के सांसदों की बड़ी बैठक होनी है। सुबह लगभग 11:15 पर यह बैठक होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक होनी है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही हैं। साथ ही बता दें कि बैठक के बाद पेश होगा सरकार बनाने का दावा। राष्ट्रपति को दावा पेश करेगी एनडीए। तो आज बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक है। सुबह 11:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। मीटिंग में सभी सांसद मौजूद रहेंगे और बैठक में कई चीजों को लेकर के चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल को लेकर के भी विचार विमर्श हो सकता है। साथ ही बैठक के बाद दावा पेश किया जाएगा राष्ट्रपति मुर्मू के सामने सरकार बनाने का। बैठक के बाद एनडीए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। 9 जून को फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे, जिसे लेकर के तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। इधर एनडीए के कई सांसद जो हैं मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। देखिए, आज का दिन बेहद खास है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जो कि मुख्यमंत्रियों की भी आज बैठक है। बीजेपी शासित मुख्यमंत्री भी लगातार कल से ही दिल्ली पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया। आज और राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की जानी है। सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस बीच गठबंधन की सरकार है इस बार। जी हाँ, इस बार बीजेपी अपने बूते पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और इसी को लेकर लगातार जो चर्चाओं का बाजार है इस वक्त गर्म है। माना जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू मलाईदार विभाग उनसे मांग रहे हैं, लेकिन तमाम विभागों को बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। देखिए, 2014 का जिक्र किया जाए, 2019 का जिक्र किया जाए तो तमाम जो बड़े विभाग हैं वो बीजेपी ने अपने ही पाले में ले रखे थे। लेकिन इस बार लगता है कि इन तमाम चीज़ों से बीजेपी को कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो अपने सहयोगी दलों के साथ इन विभागों को बांटना पड़ सकता है। तो देखिए, आज एनडीए की सुबह 11 बजे बैठक होनी है। संसद के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। देखिए, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। मंत्रालय के जितने भी आपको बता दें कि मंत्रालयों के विभागों पे बंटवारा होगा, ये संभव है। इस पर भी चर्चा होगी। 9 जून को पीएम पद की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। इसी के साथ एनडीए ने मोदी को चुना है अपना नेता। ये पहले ही चुना जा चुका है। इससे पहले जब बैठक हुई थी, रिजल्ट सामने आए थे, तब सभी जो अलायंस के लोग हैं वो एक साथ बैठे थे, विचार विमर्श किया गया था और नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया गया था। अब नई सरकार के गठन तक मोदी कार्यवाहक पीएम है और 9 जून की तारीख बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि उस दिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिसे लेकर के तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो ये समारोह रहने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है, उसे बेहद ही भव्य और दिव्य बनाया जाए। इसे लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक की तैयारियां चल रही है। देखिए, शपथ ग्रहण तो भव्य बन ही जाएगा, लेकिन उससे पहले जो दिक्कतें हैं वो बीजेपी को 2-4 करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आएगा मंत्रालय को लेकर विभागों का बंटवारा होना है। इसी को लेकर सारी जद्दोजहद चल रही है। इसी के बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्रियों की बैठक भी आज की जाएगी। तो सुबह 11 बजे का समय है जब ये बैठक होगी और बैठक में देखिए सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी, साथ ही साथ मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चा होने वाली है कि आखिर किसे क्या विभाग दिया जाए। इधर दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज है। पार्टी मुख्यालय में मीटिंग का आयोजन होना है। बैठक में पार्टी के तमाम सांसद शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। मीटिंग में मंत्रालयों के बंटवारों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। पार्टी मुख्यालय में मीटिंग का आयोजन किया गया है। बैठक में पार्टी के सभी सांसद शामिल होंगे और सांसदों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो हम देख रहे हैं कल से ही शुरू हो चुका है। सभी पहुंच रही हैं राजधानी दिल्ली में, क्योंकि आज बीजेपी संसदीय दल की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक में कई चीजों को लेकर चर्चा और सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है मंत्रालय को लेकर के कि आखिरकार किसे क्या मंत्रालय दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि
जो बड़े विभाग है, जो बड़े मंत्रालय है, जैसे वित्त मंत्रालय, रेलवे, कृषि, वो सब अपने पास रखा जाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जेडीपी और टीडीपी की, उनकी भी नज़र इन्हीं विभागों पर है। साफ कह दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि मुझे रेलवे और वित्त मंत्रालय चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि रेलवे के लिए अश्विनी वैष्णव ने और वित्त मंत्रालय के लिए भी अच्छा खासा काम बीजेपी के लोगों ने किया है। हम चाहते हैं कि तीसरे कार्यकाल में यानी कि 3.0 में भी उसी तरीके से काम हो, इसलिए ये विभाग यहीं पर रहने देते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास।